विमल पोलो जुबा केसरी, हर पल मनाओ केसरी त्योहार। अब नेताजी लोगों के टेबल पर मैं आ गया हूँ और यहाँ परिचय पहले लेता हूँ। आपका क्या परिचय? राकेश पटेल, कांग्रेस के वरिष्ठ नेता सर, पूर्व उपाध्यक्ष। अच्छा, 1984 के बाद। हाँ, आप? मैं ब्रजेंद्र मिश्रा हूँ। मैं इलाहाबाद यूनिवर्सिटी छात्र संघ का पूर्व उपाध्यक्ष रहा और जिला कांग्रेस कमेटी प्रतापगढ़ का अध्यक्ष रहा। अभी मिश्रा जी लोग भी कांग्रेस में हैं? हाँ, अभी मैं प्रदेश कांग्रेस कमेटी का निवर्तमान सचिव हूँ और मिर्जापुर प्रभारी हूँ। अरे हम पूछ रहे हैं, अभी मिश्रा, पांडे, दुबे जी लोग भी कांग्रेस में हैं? हाँ है, वो मूल है। और आप? मैं सुरेश यादव, पूर्व महामंत्री छात्र संघ इलाहाबाद विश्वविद्यालय। पार्टी कौन? इसमें किसी पार्टी में नहीं, इसमें इंडिपेंडेंट है। अच्छा, हो ही नहीं सकता पार्टी में? नहीं, इसमें नहीं, किसी दल में। पहले किस में थे? इसके पहले मैं कांग्रेस के पूर्व जिला अध्यक्ष रहा गंगा पार का। अब छोड़ दिए? हाँ भाई, चुनाव हो रहा तो मैं उसमें जब पार्टी ने नहीं लड़ा तो मैं पार्टी ने जो गलत निर्णय किया उसके खिलाफ मैं आवाज़ उठाया, मैं चुनाव लड़ा, उपचुनाव फूलपुर से विधानसभा का। पार्टी ने निकाल लिया? हाँ, बाकी प्रक्रिया जो होती है। तो सर, आप कौन पार्टी में हैं? हम तो भारत वाली पार्टी में हैं। हाँ? भारत के नागरिक हैं साधारण। आप भी किसी पार्टी में? नहीं, मैं किसी पार्टी में नहीं हूँ, मैं स्वतंत्र हूँ। आपका क्या परिचय है? हमारा कोई परिचय नहीं है। हम शिव कुमार वैश्य और एक व्यापारी हैं और किसी 3-4 शिक्षण संस्थाओं के अध्यक्ष हैं बस। अरे इतना कम शिक्षण? अच्छा, आपके शिक्षण से क्या मतलब? नहीं, वो तो हम देखे कुर्ता पजामा। एक बात बताइए, जो आप शिक्षण संस्थाओं के अध्यक्ष हैं वो हायर एजुकेशन या स्कूली माध्यमिक शिक्षा? तब तो यूजीसी का उसमें कुछ नहीं। यूजीसी से हमारा कोई लेना देना नहीं है। क्या है क्या नहीं है इससे हमें विचार नहीं कर। हम तो परिस्थिति को देख के आकलन कर लेते हैं, अंतिम फैसला जो आता है उस पर विचार करते हैं। क्या परिस्थिति चल रही है इस समय? यूजीसी पे कोई चर्चा नहीं। जब इससे स्टे कर दिया सुप्रीम कोर्ट ने, तब से शांत है। उस सुप्रीम कोर्ट में मेरा तो ये कहना है कि ये जो किया गया यूजीसी बैकवर्ड का वोट लेने के लिए और फिर जो ये स्टे करा दिया गया अपर क्लास को खुश करने के लिए, ये सब क्या है? ये नहीं होना चाहिए। देखो, दोनों प्रक्रिया से हमारा कोई लेना देना नहीं। बस इतना हम विचार कर सकते हैं बस। लेकिन बाकी जो हुआ सो हुआ। ये लोग सबको दिख ही रहा है, मुझे भी दिख रहा है। इससे बीजेपी को नुकसान हुआ? जो नुकसान होने को था वो नुकसान सुप्रीम कोर्ट के उससे से समस्या हल हो गई, वो शांत हो गई है। लेकिन कुछ दूसरे वर्ग में ये लग रहा था कि आ रहा था, रुक गया। दूसरे ने तो उनको खुश तो कर दिया कि आने वाला था, हम तुम्हारे हितैषी हैं इसलिए आने वाला था, और उसको रोक लगा दी। ये कह दिया कि जानबूझ के हमने रोक लगवा दी कि ये शांत रहे मामला। मुझे ऐसा लगता है, ये सब तो हो ना हो, इससे मेरा कोई लेना देना नहीं। मुझे ऐसा लगता है। तो कोर्ट का फैसला? कोई सा कोर्ट का फैसला? कोर्ट ने स्टे किया है, कोर्ट ने समझा होगा तब स्टे कर दिया। तो उसमें सरकार और पार्टी का क्या मतलब? सरकार का निर्णय था, उसी पे तो स्टे किया है। हाँ, तो पटेल साहब, आपसे मेरा ये सवाल है कि आपसे पहले वाली टेबल पे जो आखिरी आदमी थे वो हाई कोर्ट में हैं, वो कह रहे हैं, मैंने उनसे पूछा कि 2027 से एक साल पहले 2026 में, 2022 से एक साल पहले 2021 में जो मुख्यमंत्री योगी जी का ग्राफ या बीजेपी का ग्राफ सरकार का 21 में था, वो 26 के मुकाबले नीचे आया कि ऊपर आया? उन्होंने कहा ऊपर आया। हर पैरामीटर पर योगी जी की सरकार धूम मचा दी है, कोई आगे पीछे नहीं है। आपका क्या विचार? टोटल वो गलत बोल रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी के लोग भी झूठ बोल रहे हैं। आप 69,000 भर्ती में देखिए, पिछड़े वर्गों के साथ अपमान कर रहे हैं। और 6800 की लिस्ट निकालने के बाद उनको नौकरी नहीं मिल रहे हैं। हाई कोर्ट में इनके वकील नहीं जा रहे हैं सरकारी सर। यूजीसी पर सही निर्णय नहीं ले पाए, वो भी कोर्ट में चला गया है। ये हमेशा जब आपकी पार्टी कांग्रेस कुछ स्टैंड नहीं ले पाई कि यूजीसी के समर्थन में कि यूजीसी के विरोध में, भाजपा में नहीं ले पा रही है, कोई स्टैंड नहीं ले पा। विरोध में बोलने का तो कोई किसी पार्टी में
है नहीं। सत्यता ये है सर, भारतीय जनता पार्टी ने यूजीसी लाया था, यूजीसी पे इसको स्टैंड करना था सर। भारतीय जनता पार्टी स्टैंड होती कि हम एससी और बैकवर्ड के लिए हम लड़ रहे हैं, हम कोर्ट में भी खड़े हैं आपके अधिकार के लिए, वहाँ भी ये नहीं जा रहे हैं भारतीय जनता पार्टी। तो वही है ना, और ये केवल और आप जब SC ST आयोग ST कानून खत्म हो गया था, अटल बिहारी वाजपेयी ने इसको लागू किया सर। आज जब उत्तर प्रदेश में 80 सीटों में 43 सीट हार जाते हैं सर, यहाँ होता है कि बैकवर्ड और SCO ने वोट नहीं दिया, बैकवर्ड और SCO ने वोट नहीं दिया, तो इसके लिए उत्तर प्रदेश जैसे राज्य को छीनने के लिए सर यूजीसी को धर्मेंद्र प्रधान जो कि हमारे पटेल बिरादरी से हैं, अब पटेलों ने बार बार उत्तर प्रदेश में अपर कास्ट को अपमानित किया और बड़े पैमाने पर धर्मेंद्र प्रधान ने भी अपर कास्ट को अपमानित किया यूजीसी लाकर सर। जिस प्रकार पंकज चौधरी ने सर उत्तर प्रदेश में किसी ब्राह्मण को आम आदमी नहीं बोल पाता कि आप मीटिंग न करें, यहाँ न बैठे, उस प्रदेश अध्यक्ष ने और चुने हुए विधायकों को डांट लगाता है कि आप अनुशासन में रहिए, आप ब्राह्मणों की मीटिंग नहीं कर सकते। इतना बड़ा फर्क आ रहा है। तो पटेलों के नेता था अनुप्रिया पटेल, वो चली गई एनडीए में, यहाँ तो जात के नेता हो गए। बताइए। अब आए पटेल, इस समय भारतीय जनता पार्टी ने पटेल समाज का शोषण किया, राजनीतिक शोषण किया। अनुप्रिया पटेल, पंकज चौधरी अभी आ गए हैं और 7 बार के सांसद हैं, ऐसी बात नहीं है। अब पटेल विनय कटियार राम जन्मभूमि आंदोलन से ही बैकवर्डों का राजनीतिक पारा बढ़ा है, मतलब उछाल आया है। बहुत कम लोग जानते हैं कि उसमें ब्राह्मण ठाकुर ज़्यादा विधायक होने चाहिए, हमारे पटेल वर्गों ने ज़्यादा छलांग मारा उसमें। सांसद और विधायक जब से राम जन्मभूमि का मुद्दा आया है उसमें पटेल सबसे ज़्यादा सफल रहे सर, पूरे उत्तर प्रदेश, पूरे इंडिया लेवल पर। जिस सनातन की बात करते हैं उसको किसी अपर कास्ट ने कायदे से नहीं पकड़ा है सर। साधु संत को बलात्कार में, रेप में फंसा रहे हैं सर। 50 साधु संत भारतीय जनता पार्टी के शासनकाल में जेल में पड़े हुए हैं, जिनके दम पे आप आज सरकार बनी है, उन्हीं को आप जेल भेज रहे हैं सर। और एक साधु सन्यासी हमारे यहाँ उत्तर प्रदेश में बैठकर साधुओं के साथ अपमान हो रहा है सर। आप बताएं, आप विश्वविद्यालय के छात्र संघ में भी रहे, उपाध्यक्ष रहे, तो ये यूजीसी का इम्पैक्ट कैंपसेस से बाहर निकल रहा है क्या? कैंपस से निश्चित तौर से बाहर निकल रहा है। याद करिए, आपका वो भी दौर था जब 89 में ये आरक्षण, वीपी सिंह सरकार आई, आरक्षण लागू किया और पूरे देश आंदोलित हो गया और तमाम यूथ 90 में तमाम यूथ आत्मदाह कर रहे थे। सरकार किसकी थी? वीपी सिंह की सरकार थी, भारतीय जनता पार्टी के समर्थन से सरकार बनी थी। जब युवक जल रहा था तो समर्थन वापस नहीं ली, देश में कोहराम मच गया, देश में गली गली में युवा जल रहा था और अराजकता का माहौल देश के अंदर था। तब ली जब इनका राम रथ लालू ने रोक दिया, जब इनको मुद्दा मिल गया, कमंडल का मुद्दा मिल गया, तो मंडल और कमंडल की राजनीति में देश को झोंकने का काम किया। आज उसी तरीके से यूजीसी ला करके देश के अंदर, अभी तक तो आप लोग के चैनलों में जब डिबेट होती थी, आप कहना चाहते हैं तो पहले एक हिंदू धर्माचार्य, एक टोपी वाला, एक दाढ़ी टोपी वाला, एक चंदन टीका वाला, डिबेट होती थी। कोई गाय की बात करता था, कोई उसकी बात करता था। जब बराबर हिंदू मुसलमान बढ़ गया, बांटने में सफल रहे, अब क्या कर रहे हैं? अब सनातनियों में फला शंकराचार्य, अब जातियों में, इस तरीके से देश को बांट करके सत्ता पर बने रहना चाहते हैं। यही इनका असली मुद्दा है। अब आखिरी सवाल आपसे, कुछ बताएंगे क्या? अरे हो गया उनसे बातचीत, हो गई। हाँ, उनसे बातचीत हो गई। अब समय चूंकि मेरा खत्म हो रहा है, इसलिए आप अपने विचार, ये जो मैंने चर्चा की, आपके क्या हैं यूजीसी को लेके और 27 के चुनाव के माहौल को लेकर? देखिए, यूजीसी तो इस सरकार का बहुत बड़ा ब्लंडर। अब उसको ये लोग सुधारेंगे तो। और राम भद्राचार्य जी कह रहे हैं कि वापस लो, गृह युद्ध हो जाएगा। नहीं, वो तो इनको सुधारना ही है। अब कहाँ से गड़बड़ हुआ ये तो ये लोग जाने, लेकिन जो नुकसान होना था वो हुआ है।
लेकिन अच्छाई ये है कि अन्य पार्टियों के समर्थक और इस दल के समर्थक में यही अंतर है। इस दल का समर्थक जरा सी भी बुराई बर्दाश्त नहीं करता, वो प्रतिक्रिया देता है। इससे इस दल को सुधार करने में अवसर मिल जाता है। अन्य जो दल के समर्थक हैं वो उनकी किसी बुराई पर नहीं बोलते, नतीजा ये होता है कि वो वही बुराई करते चले जाते हैं। तो ये सुधार हो जाएगा। वो समर्थक ऐसे हैं कि जैसे इनको लगेगा कि भाई अब जूता मारो चार के पास जाएं कि का हो ठाकुर है का तू, ऐसे नेता के पास जाएंगे, किसके पास जाएंगे, किसको गिनेंगे? अच्छा एक बात बताइए, हमसे कोई कह रहा था कि चाहे यूजीसी के रेगुलेशन को लेके फॉरवर्ड कैटेगरी में या जनरल कैटेगरी में जितना भी गुस्सा हो, जब चुनाव आएगा तो वो जाएगा कहाँ? वो एक शेर नहीं है कि हमसे रूठोगे सनम तो जाओगे कहाँ? इसमें चुनाव में जो आप बात बोल रहे हैं, चुनाव में इससे कोई लेना देना नहीं है। चुनाव जो जहाँ तय है, छात्र अपने हिसाब से अपनी अपनी बात रख रहे हैं। वोट में इसका कहीं कोई परिवर्तन नहीं होगा, हमारा मानना है। और जहाँ तक यूजीसी के सवाल है, 2000 के पहले 95-99 तक, इसका मतलब इससे कैंपसों में बहुत इसका असर या मतलब नहीं है। इसको कुछ पार्टियों को लोग, अलग अलग दलों की पार्टियों को लोग इसको उकसा के कुछ चलाने की कोशिश किए, मगर ये आंदोलन कहीं चला नहीं। इसे मामला सुप्रीम कोर्ट में है, जो भी फैसला होगा न्यायपालिका करेगी। चलिए आप